सर क्या नाम है आपका? मेरा सर राजेंद्र गुप्ता है। सर क्या मामला हो गया जिसके चलते कि आज आप जिलाधिकारी कार्यालय पर गए हुए थे? सर मैं जिला कार्यालय में सर 25 तारीख को भी गया था। जी। चूँकि क्या है कि झूठा मुकदमा एक नीम के पेड़ का वन विभाग के अधिकारियों ने मेरे खिलाफ काटा हुआ है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब ऐसा इसलिए किया है कि मेरे चाचा का लड़का एक पवन गुप्ता, वो पेशेवर वकील है और उसका साथ देता है एक नरेंद्र कुशवाहा, वो उसका खास मित्र है। वो भी फर्जी वीडियो डालता ही रहता है और लोगों को सिर्फ पैसा हटना, गलत वीडियो बार बार डाल के उनका मुख्य आय का साधन लगता मुझे तो। और पेड़ काटा गया है परिवार के व्यक्ति अर्पित गुप्ता, ठीक है सर। और अर्पित गुप्ता ने पेड़ काटा, जिस मजदूर को वो ले गया था कटवाने के लिए वो गवाही दे रहा है, लिखित तौर पर भी दे रहा है कि पेड़ अर्पित ने काटा है, वही मुझे ले गया डेली गांव से अपने साथ और पैसे भी मजदूरी के अर्पित ने दिए। ये कितनी तारीख को पेड़ काटा गया था? पेड़ सर 13 तारीख को काटा गया। 13 जून को? हाँ जी हाँ जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद सर मैंने रक्षा थाने को भी 14 तारीख में एक प्रार्थना पत्र दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होते हुए मैंने फिर करीब शायद 7 या 8 तारीख को मेरे पास रसीद है, डाक के माध्यम से फिर एक पुनः प्रार्थना पत्र दिया जो 10 तारीख को थाने में प्राप्त हुआ। ऑनलाइन दिख जाता तो मैंने देखा 10 तारीख को वहाँ प्राप्त हुआ। फिर मैं थाने भी गया, उसके बावजूद उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं कहा चलो छोड़ो घर, कहाँ तक चक्कर लगा, मुझे टाइम नहीं रहता अपने काम से, मैं बिजी रहता हूँ सर। तो ये अर्पित गुप्ता कौन है? ये अर्पित गुप्ता परिवार का ही है, चाचा का लड़का है। और ये लोग फर्जी तरीके से पवन गुप्ता और नरेंद्र कुशवाहा साथ में मिलकर हम लोगों से षड्यंत्र रचकर और बार बार फर्जी तरीके से ऐसे कई केस ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। पवन गुप्ता ने एक डकैती का भी मुकदमा मुझ पर कायम कराया था, जो है निराधार पाया गया। थाने ने जांच की तो वो भी अपने आप ही निरस्त हो गया, खारिज कर दिया कोर्ट ने कि डकैती की 1500 रुपये कैश और एक अंगूठी जो है तमंचा लगाकर। सर आपको लगता है कि मैं ऐसा करता हूँ? मैं 15 लाख रुपए 10 से 15 लाख के बीच में जीएसटी भरता हूँ, जब 12% जीएसटी थी। तो आज भी 5% हुआ तो भी 6-7 लाख रुपए जीएसटी में देता हूँ। तो मैं 1500 रुपये की चोरी डकैती करूँगा? आज जो आप जिला अधिकारी महोदय के यहाँ गए, क्या आश्वासन मिला? सर डीएम साहब आज नहीं थे, मैं प्रार्थना पत्र अंदर ऑफिस में दे के आया, उसका रिसीविंग भी लेकर आया उनसे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप वन विभाग के अधिकारियों का, मेरे पास एक 28 तारीख को फ़ोन आया कि आपने जो है प्रार्थना पत्र दिया है डीएम साहब को। तो मैंने कहा जी साहब दिया है, मैं जा रहा था बाहर। तो मैंने कहा साहब मैं डबरा जा रहा हूँ और मैं कल आके आपसे बात करता हूँ। मैंने अगले दिन आकर उन्हें फ़ोन भी किया तो उनका फ़ोन नहीं उठा। तो मैं तहसील स्थित जो वन विभाग का कार्यालय में वहाँ पहुँच गया पापा के साथ लेकर, है ना। तो वहाँ जाके हम लोगों ने बात की। तो मैंने कहा साहब आप ये बताइए आपने जो है क्यों केस काट दिया मेरा, जबकि मैं था ही नहीं मौके पर, मैं गांव भी नहीं गया। तो आप लोगों ने जो केस काटा वो गलत काट दिया है। तो कह रहा केस तो जो आपके नाम कट गया वो कट गया, और आपके पीछे पवन गुप्ता, नरेंद्र कुशवाहा जो वकील है वो पीछे पड़े हुए हैं, वो हमारे खास मिलने वाले हैं, अब कुछ नहीं होगा। पेड़ किनके द्वारा कहा गया? ये एजाद बाबू हैं कोई, और वन विभाग के रेंजर अधिकारी बैठे हुए थे सीट पर सामने। जी उन्होंने कहा साफ यही। तो मैंने साहब ऐसा थोड़ी होता है, कोई कुछ भी कह दे तो विवेचना भी तो होती है उसकी। तो विवेचना में कहाँ साक्ष्य मिले आपको कि पेड़ मैंने काटा है? आप दिखा दो। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ साहब कि फिर मेरी बात उनसे हुई तो बोलने लगे कि आप डीएम साहब पर शिकायत करने गए थे। मैं कहा साहब बिल्कुल गए थे, आपने फर्जी केस काटा, आपकी द्वारा मांग की जा रही पैसे की बार बार, तो मैं डीएम साहब पर ही तो जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा बताओ? पैसे की मांग की जा रही है? करीब 5-6 हज़ार रुपये कह रहे दे के मैं निपटा देता हूँ, तो आपका कहीं कुछ होगा नहीं, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता? बोले आप पैसे वाले लोग हो, ये बात बोला मुझसे। अब आप क्या चाहते हैं? सर आप तो देख तो रहे मेरे पास वीडियोस में खुलेआम गुंडागिरी की, जब उनने गाली गलौज की कि आपको जहाँ शिकायत करनी है आप जहाँ जाना वहाँ जाओ, डीएम पे करो, डीएफओ पे करो, मुझे जहाँ जाना जो करना वो करो। आपके पास कोई साक्ष्य है? हाँ, मुझे गाली गलौज देने लगे तो फिर मैंने सर वीडियो बनाना शुरू किया। जैसे ही वीडियो बनाई तो वो झपट्टा मार के खींचते हैं। और जब मैंने बनाया और उनने एक बाबूजी ने गेट बंद किया सरकारी दफ्तर का, और जब मैं उस तरफ को वीडियो बनाता तो जो पीछे सामने मेन कुर्सी पे बैठे थे रेंजर साहब, उन्होंने फिर पीछे से फ़ोन छुड़ा लिया, तो गेट बंद करते हुए वीडियो बन गई, यहाँ तक वीडियो बनती है। तो सर फिर उसके बाद जब गेट बंद किया तो मुझे जो है जान से मारने की धमकी दी गई, 2-4 झापड़ भी मारे। हम लोग सरकारी दफ्तर में इसलिए नहीं बोले कि हम लोग अभी हाथ उठाते तो कहते सरकारी अधिकारियों पे हाथ उठाए। आपने संबंधित थाने में दी?
नहीं, संबंध थाने में कहाँ होता। मैं सर थानों में एक साल से परेशान, हम लोग इतनी शिकायतें कर चुके हैं इन लोगों के खिलाफ, इतने परेशान है, थाने में कहीं कुछ होता ही नहीं है। तो हम तो इनके विभाग गए थे कल। रेंज ऑफिसर के यहाँ आप जब गए तो आपके साथ बदतमीजी? हाँ, हम सांसद जी के ऑफिस गए थे, सांसद जी नहीं मिले थे, तो मनीष भाई थे, उन्होंने एक विभाग को उनके फ़ोन लगाए ऊपर अधिकारियों को कि आपके विभाग के द्वारा जो बदतमीजी की जा रही है और गलत केस किया जा रहा है, ऐसा क्यों करा जा रहा है। तो उन्होंने कहा साहब मैं देख लूँगा। तो 29 तारीख को मैं उनके ऑफिस में गया। हम लोगों ने कल लिखित उन्हें जो है दिया, ये वीडियो भी जब दिखाई तो उन्होंने कहा ये वीडियो आप ऊपर शिकायत करो इनकी, डीएम साहब वगैरह जहाँ भी आपको करना है आप इसकी कार्रवाई ऊपर करिए। तो हम लोग आज डीएम साहब के यहाँ गए। हम तो ऐसे गुंडा किस्म के जो अधिकारी हैं जो खुलेआम दफ्तर में बैठकर आप दमंगई तो दो कैसे कि सरकारी दफ्तर के गेट बंद करते हैं। इन्हें तो तत्काल नौकरी से ख़त्म कर देना चाहिए सर, इनकी नौकरी सस्पेंड नहीं, इन्हें तो ख़त्म कर देना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो साथ में मिलकर इनका विभाग का साथ देते हैं, पैसे हटते हैं, पवन गुप्ता, नरेंद्र कुशवाहा, आरपी जी, जितने भी आरोपी हैं सब के खिलाफ जो है सर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। और अंजन जी क्या हुआ ये परिवार में? हम वहाँ गए थे ऑफिस में, इनने फ़ोन करके बुलाया हमारे बच्चे को। तो वहाँ हमने कहा कि भैया हमें बुलाया गया था कल, अच्छा बैठो तुम लोग। हम वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद कहने लगे कि तुमने जो केस कट गया वो कट गया, अब कहीं भी चले जाओ, वो केस में कुछ नहीं होगा, जो हमने काट दिया वो काट दिया। तो इसने एक कागज़ दिखाया, उनके कागज़ के साथ देखो ये कागज़ झूठे साझे केस दायर कर रहे हैं हमारे ऊपर, और सब झूठी है इनकी बातें, समझे। उन्होंने कहा कि देखो नरेंद्र कुशवाहा और वो पवन गुप्ता पीछे पड़े हुए तुम्हारे, इसलिए मतलब जो है तुम शांत हो जाओ और अपना वो करो, केस कट चुका है। फिर कही कि तुमने हमारी शिकायत की डीएम साहब के यहाँ, तो इनने कही कि हाँ यानी की शिकायत, कल तुम डीएम साहब के यहाँ कर दो चाहे डीएफओ के यहाँ कर दो, कुछ नहीं होने वाला, जो हमने केस काट दिया वो काट दिया, समझे। फिर इसने वीडियो बनाया थोड़ा बहुत, तो वो आगे से आदमी उठा, एक ने गेट बंद किया, एक ने मोबाइल छुड़ाना शुरू किया, 2 चांटा दे दिए, और मतलब 2-3 आदमी बाहर से फिर और आ गए। तो हम लोग बाहर जैसे तैसे निकले। क्या चाहते आप लोग? हमें चाहते सर ऐसे लोगों को तो क्या चाहते आप? सस्पेंड नहीं, हटा दिया, सस्पेंड करो जाए उन्हें, बस सख्त कार्रवाई की जाए।